your answer sheet with me. Dear students, in this question, a simple pendulum of frequency f दिया गया है, has a metal bob. If the bob is charged negatively and is allowed to oscillate with a positively charged plate placed under it, then the frequency पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए एक सिचुएशन को कंसिडर करते हैं। इसमें ये बॉब है और ये एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के ऊपर मोशन कर रही है और इस पर नेगेटिवली चार्ज दे दिया गया है। अब नेगेटिवली चार्ज दे दिया गया है तो ये ऑसिलेट करेगा और इस तरीके से ये आप इसके एक्सट्रीम पोजीशंस हैं और ये आपकी मीन पोजीशंस हैं। तो फोर्स तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। पार्टिकल जैसे ही इधर जाएगा इस डायरेक्शन में, एक्सट्रीम ये राइट डायरेक्शन में या एक्सट्रीम लेफ्ट की डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों ही केस में रिजल्टेंट फोर्स जो है वो प्लेट की तरफ काम करेगा। मतलब यहाँ पर जाएगा तो इस डायरेक्शन में दोनों अपोजिट, एक तो आपका इसका रिजल्टेंट फोर्स की तरफ काम करेगा रिस्टोरिंग फोर्स जो कि F होगा, और नीचे काम करेगा कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दोनों का रिजल्टेंट प्लेट की तरफ काम करेगा। तो ये रिजल्टेंट फोर्स जो है उसकी जो एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को रिड्यूस करेगा। ओके, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स reduce the amplitude of pendulum। अब एम्पलीट्यूड रिड्यूस हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड रिड्यूस होने का मतलब क्या है कि उसके जो मोशन होगी वो फास्ट होने लग जाएगी। देयरफॉर फ्रीक्वेंसी will increase than f। तो हमारा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। रिमेन इक्वल टू f ये गलत हो गया, बिकम लेस देन f ये गलत हो गया, f से कम नहीं होगा, f से ज़्यादा ही हो जाएगा, बिकम मोर देन f तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, और बिकम 0 ये भी गलत ऑप्शन है। ओके, थैंक यू।